धन्यवाद करते हैं जीवित और महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। इस सुबह के समय पिता हम इस स्तुति और आराधना के लिए तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हे अब्बा, हे पिता कह के हम तुझे पुकारते हैं मेरे राजा, हम तेरी महिमा करते हैं इस समय पिता परमेश्वर। आइए हम अपने सरों को झुकाओ उस सृष्टिकर्ता के आगे और उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने सरों को झुका के उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें, धन्यवाद करें, स्तुति और महिमा करें, आदर और प्रशंसा दे उस परमेश्वर को। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इस आशीषित समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम मिलकर तेरी आराधना कर पा रहे हैं पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जब हम घर पे हैं खुदावन पिता परमेश्वर, पर तेरा आत्मा हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा आत्मा हमारे मध्य में है पिता परमेश्वर। जब हम आराधना करते हैं खुदा, हर एक को छू पिता, अपनी आत्मा से भर पिता परमेश्वर प्रभु, और अपनी आत्मा से भर के उन्हें आराधना स्तुति में लेके जा मेरे परमेश्वर खुदा। हम पिता परमेश्वर प्रभु जहाँ कहीं भी रहे खुदा, हम तेरी महिमा करना पाए मेरे राजा, हम तेरी स्तुति करना पाए पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों से पिता तेरा नाम ऊंचा होना पाए मेरे खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जब तेरे दास आराधना करवाते हैं पिता, वचन को सुनाते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन के ऊपर पिता परमेश्वर तेरा ताया हुआ वचन कार्य करे पिता परमेश्वर प्रभु। जो हम तेरा वचन कहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, वो तेरा वचन पिता खाली नहीं आता पिता, वो पिता परमेश्वर काम करता है पिता परमेश्वर प्रभु। जब तेरे दास पिता वचन को सुनाते हैं मेरे खुदा, उस वचन के द्वारा पिता हर एक से आप बातें करें खुदा। वो वचन सामर्थ्य है पिता परमेश्वर, हर एक के गांठ गांठ बूंदे बूंदे में जाए पिता परमेश्वर प्रभु, और कार्य करके लौटे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे आकाश पिता परमेश्वर, आकाश से वर्षा गिरती है पिता परमेश्वर, वो काम करती है पिता परमेश्वर प्रभु। खाने वाले को रोटी मिलती है पिता परमेश्वर, बोने वाले को बीज मिलता है, उसी प्रकार आपका वचन है मेरे खुदा। उसी प्रकार तेरा वचन जो सामर्थ्य है खुदा, यहाँ से कहा जाता है मेरे परमेश्वर प्रभु, उस प्रकार कार्य होना पाए पिता तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं आपका आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है मेरे खुदा, तेरे वचन में स्वतंत्रता है खुदा। जहाँ तेरा वचन पहुँचे वहाँ स्वतंत्रता आना पाए पिता। जहाँ तेरा वचन पहुँचे वहाँ एक बेदारी आना पाए खुदा। जहाँ तेरा वचन पहुँचे खुदा, तेरा नाम ऊंचा होना पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। एक बड़ी बेदारी को बेच मेरे खुदा, जहाँ तेरा वचन है खुदा वहाँ स्वतंत्रता है पिता, वहाँ आजादी है खुदा। घरों में आजादी आना पाए पिता परमेश्वर प्रभु। पिता हमारे बीच में बड़े बड़े कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। आप चिन्ह और चमत्कारों को करें मेरे खुदा। तू लोगों को छू पिता परमेश्वर प्रभु, लोगों के जीवन में सामर्थ्य काम प्रकट हो खुदा। वो सेठ नहीं रहे खुदावन पिता परमेश्वर, तेरे वचन से बढ़ जाए खुदावन पिता परमेश्वर पिता। तेरी हमसे प्रार्थना है मेरा खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, तू उनके जीवन में काम कर पिता परमेश्वर प्रभु। कोई भी सेव न रहे खुदा, उनके जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर प्रभु, यीशु के नाम से खुदा परमेश्वर। इस वचन को पिता हम कहते हैं प्रभु जी, पिता तेरे वचन को हम घोषणा करते हैं खुदा, तेरे वचन की हम घोषणा करते हैं मेरे खुदा। तेरा वचन दिया हुआ है पिता परमेश्वर, वो सामर्थ्य है खुदावन पिता परमेश्वर। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हम इस वर्ष के ऊपर पिता परमेश्वर तेरी आशीष को कहते हैं खुदावन पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस समय पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को मेरे उद्धार करता और जल्द आने वाले प्रभु यीशु के नाम से करते हैं हम सब कहें आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे परमेश्वर के दास के साथ। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम अपने हाथों को उठाकर उस खुदावन की बड़ी तारीफ करें, महिमा करें। आज अद्भुत कार्य प्रभु हमारे जिंदगियों में करने वाला है, उस महान प्रभु की हम महिमा करें। हालेलुया। वो वादों का सच्चा है, अच्छा है, वो
ना छोड़ेगा, 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 अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, निशानों में साथ है, जंग उसकी खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, निशानों में साथ है, जंग उसकी खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है, ना छोड़ेगा, 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 अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के तूफानों में, हर नाउमीदी में और मुश्किलातों में, वो तन्हा रातों में, जिंदगी के तूफानों में, हर नाउमीदी में और मुश्किलातों में, ना छोड़ेगा, 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 अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु मेरा कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु मेरा कभी नहीं छोड़ेगा, ना 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 छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, ओ कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु मेरा कभी नहीं छोड़ेगा। ये हाथ को उठाकर हम ऐसे महान परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, स्वर्गदूत ने कहा उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। केवल प्रभु यीशु मसीह का बलिदान ही है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है।
जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे साथ हो जाता है। और जब परमेश्वर हमारे साथ हो जाता है, हम सामर्थी बन जाते हैं, हमें कोई भी हरा नहीं सकता। क्योंकि जब हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं, उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे बहुत ज्यादा बड़ा है। आइए ऐसे प्रभु की हम आराधना करें, आत्मा से भर जाए। आज अद्भुत कार्य प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगियों में करने जा रहा है। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन से शैतान ने जो कुछ भी चुरा लिया है, आपके जीवन का वो समय, आपके जीवन में अगर आंसू आए, दर्द आए, पीड़ा आई, जितने दुख तकलीफ में से आप गए, शैतान ने आपके रातों की नींद चुरा ली, ऐसी परिस्थितियां लाया कि आप भयभीत हो गए, आप हैरान हो गए, आप परेशान हो गए, आप कर्ज में चले गए, बीमारी में चले गए, विषम परिस्थितियां, पहाड़ मुसीबतों का आपके ऊपर टूट पड़ा। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 25 साहिब के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं, जितना समय अरबे येलेक नामक टिड्डियां आपके जीवन में चट कर गई है, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर ऐसे लोगों को, परिवारों को 7 गुना आपको लौटा कर दे। इन जीसस नेम 7 टाइम्स आपके जीवन में आदर, शांति, आनंद फिर से प्रभु आपके जीवन को बहाल करे, आपके विलाप को वो नृत्य में बदल दे, आपके जीवन से वो हाथ का पटुका उठाकर वो आनंद से भरने वाला बना दे। इसी समय राइट नाउ जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, उसने आपके लिए वो कहता है, मैंने तेरा कर्ज चुका दिया। जो कर्ज हमारे ऊपर था उसे प्रभु यीशु ने चुका दिया, वो हमारे लिए दोष बलिदान बन गया। उसने कहा, जो मैंने लूटा नहीं, मैं तुझे उसका नुकसान भर के दूंगा। प्रभु यीशु के नाम से जितने विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से आपके जीवन में जो कुछ भी लूट लिया गया है, परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करे, आनंद से भर दे, आदर के साथ लौटा कर लाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। पिता, समय मैं प्रार्थना मांगता हूं प्रभु छोटे बच्चों के लिए, उन बेटियों के लिए, प्रभु दीक्षिता नागरवाल के लिए, निमोनिया, यीशु के नाम से उसके बदन को छोड़े और चला जाए, उसका हृदय नॉर्मल होने पाए, हर एक छेद भर जाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं संगीता बहन की बेटी के लिए जो हॉस्पिटल में है, पिता, जिसे सांस लेने में तकलीफ है, बहुत दिक्कत से सांस लेती है, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, प्रभु तेरे वचन को भेज के उस बच्ची की चंगाई कहता हूं, ऑपरेशन कैंसिल हो, वे बेटी की धड़कनें नॉर्मल हो, सांसें नॉर्मल होने पाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं बेटी नविशिका के लिए, भाई कमल और नेहा की बेटी के लिए जिसे सांस लेने में तकलीफ है, यीशु के नाम से मैं तेरा वचन भेजकर उस बच्ची के रिहाई, चंगाई की घोषणा करते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, यीशु के नाम से पिता, बहन आरती के ऊपर हम शांति कहते हैं, उनके बच्चों के ऊपर शांति करते हैं, उनकी जिंदगियों के ऊपर हम आशीष कहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कनिका के लिए, पिता जिसको कमजोरी की प्रॉब्लम हो रही है, वीकनेस आ रही है, तेरा वचन भेज के बेटी के लिए भी, कनिका के लिए चंगाई कहते हैं। और भी कोई अगर बीमार है, लाचार है, उनके लिए भी हम आशीष कहते हैं, जिनके विवाह नहीं हो रहे प्रभु, उनके लिए हमारी दुआ है, उनके विवाह की रुकावटें चली जाए, जिनकी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी पाने में उनकी सहायता कर। प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, सभी नौकरी करने वालों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, उनके कामों के ऊपर, हाथ के कामों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, हम जवानों के ऊपर, संडे स्कूल के छोटे बच्चों के ऊपर यीशु के नाम से आशीष कहते हैं पिता। विकास वाली मिनिस्ट्री के ऊपर हम तेरी ब्लेसिंग कहते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये कलीसिया आत्मा में, वचन में दिन प्रतिदिन सामर्थ्य होती जाए, आत्मा की योद्धा खड़े होने पाए, प्रार्थना के योद्धा खड़े होने पाए, फाइनेंशियल मिनिस्टर खड़े होने पाए। जो दर्शन आपने हमें दिया उसको पूरा करने के लिए ऐसे लोग इस कलीसिया में आए जो कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करें, अधीनता में चले, सही समय पर वो सही लोग आने पाए, कलीसिया फिर से खुलने पाए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो निर्णय हमारे फेवर में आने पाए। हम भारत देश के लिए आशीष कहते हैं, शांति कहते हैं, जो भी युद्ध समय हो रहा है वो रुक जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश से महंगाई, भ्रष्टाचार खत्म हो, हम शांति कहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पूरे भारत के लिए, हम राजस्थान के ऊपर तेरी आशीष कहते हैं, हम कलीसिया के परिवारों के ऊपर तेरी आशीष कहते हैं प्रभु। हर एक को तेरे हाथ
हाथों में सौंपते हैं। अब तक आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आगे आने वाला समय भी मुबारक कर, हर एक के जीवन में तू काम कर, आज के वचन के द्वारा कार्य कर, अद्भुत रीति से आज लोग आशीषित होने पाए, आत्मा में और बढ़ जाए, विश्वास में और तरक्की करें। सबके साथ वो सहायता कर, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आमीन। सब विश्वास से कहे आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु अद्भुत कार्य आपकी जिंदगियों में समय कर रहा है। हालेलुया। मेरा जो विषय है मेरे प्रियो, हाउ गॉड वर्क्स, यानी परमेश्वर कैसे कार्य करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है और उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है। और उसके वचन में लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बलवंत भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि आप में से अधिकतर लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ, परमेश्वर के दास, परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह सब कुछ कर सकता है। पर मैं आज आपको उससे भी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। हाँ, हम जानते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इससे भी ज्यादा जरूरी यह बात जानना है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसे कार्य करता है। अगर आपको ये कुंजी, ये चाबी, ये की मिल जाए कि वो परमेश्वर कैसे कार्य करता है, तो आपकी जिंदगी के बंद द्वार खुलने लगेंगे, सामर्थ्य के काम प्रकट होने लगेंगे, आप एक आशीषित जीवन जीने लगेंगे। इसीलिए वचन को महत्व दें, ध्यान से सुने, नोटबुक में लिखें और इन वचनों पर मनन करें। हालेलुया। आज हम 6 बातों को सीखेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, परमेश्वर जो कुछ भी आपके जीवन में करना चाहते हैं, उसके लिए परमेश्वर कुछ लोगों को दर्शन दिखाते हैं, या कुछ लोगों को परमेश्वर नींद में, स्वप्नों में लेकर जाते हैं, या परमेश्वर के दास आत्मा के द्वारा उभारे जाकर आपके लिए भविष्यवाणी का एक वचन कहते हैं, यानी आपके लिए भविष्यवाणी, प्रोफेसी होती है। या परमेश्वर का आत्मा जब आप प्रार्थना करते हैं आपको एक वचन देता है, या आप पवित्र शास्त्र के परमेश्वर की जो 6,500 से भी ज्यादा प्रतिज्ञा है, उनमें से जिस बात को आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है, आप उस वचन को विश्वास से बोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज, परमेश्वर कैसे कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, निर्णय लेना, यानी डिसीजन लेना। फिर अगर आपने परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए दर्शन पर विश्वास किया, आपने उस स्वप्न पर विश्वास किया, आपने उस भविष्यवाणी पर विश्वास किया, आपने उस वचन पर विश्वास किया, तो फिर आप क्या करते हैं? आप अपने जीवन में डिसीजन लेते हैं। बोले, निर्णय लेते हैं कि जो कुछ भी प्रभु ने मेरे साथ वादा किया है, मैं उसका पीछा करूंगा। आमीन। आप एक निर्णय लेते हैं कि मैं अपना समय, अपना धन और उस बात को, उस दर्शन को पूरा करने के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। आमीन। मैं आपके एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति 12 में परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल हो जाएगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और चौथी आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। यानी जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, तुझे जाति जाति के लिए आशीष का कारण बना दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, अपने देश को छोड़ अब्राहम, कुटुंबियों को छोड़, परिवार को छोड़, यानी जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम ने क्या बोला? यस सन। ये होते हैं विश्वास योग्य लोगों की पहचान। ये होती है एक
भक्त की पहचान, ये होती है एक परमेश्वर के प्रेमी की पहचान कि जब परमेश्वर कुछ कहता है उनसे, वो उसी समय उस बात को पूरा करना शुरू कर देते हैं। वो देरी नहीं करते, डिले नहीं करते कि करूंगा नहीं करूंगा, नहीं। परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अगर आपको परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया, आपको प्रभु ने दर्शन दिखाया, प्रभु ने आपके लिए कुछ बात बोली है कि प्रभु आपके जीवन में ऐसा करेगा, प्रभु आपके जीवन में ऐसा करेगा, तो अगर आप उस भविष्यवाणी के अनुसार नहीं चलेंगे तो वो भविष्यवाणी अपने आप से पूरी नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अनुसार विश्वास का एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, उस दर्शन के अनुसार चलना शुरू करना पड़ेगा, उस दर्शन के अनुसार आपको बातें करना शुरू करनी पड़ेगी, उस दर्शन के अनुसार आप प्रार्थना करना आपको शुरू करना पड़ेगा। क्यों? ये विश्वास के कदम है कि उस समय जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पर आपके पास परमेश्वर का वचन आया है, आपसे परमेश्वर ने बातें की है, और अगर आपने परमेश्वर के वचन को इग्नोर किया, आपने उस बात पर अपना मन नहीं लगाया, तो वो चीजें आपके जीवन में आपकी वजह से देरी हो जाएगी, या पूरा होने से हो सकता है कुछ रुकावटें आ जाए। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको क्या करना है? अगर परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है कि मैं तेरे जीवन में ये करूंगा, मैं तुझे ऐसा ऊंचा उठाऊंगा, मैं तेरे द्वारा इतिहास रच दूंगा, मैं तेरे द्वारा ऐसा करूंगा, आने वाले दिनों में मैं तुझे एक नौकरी की ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुझे बच्चों की आशीष दूंगा, मैं तेरे जीवन से रुकावटें हटाऊंगा, आपको क्या करना है? इस वचन के अनुसार चलना है, निर्णय लेना है। पहला राजाओं 18:1 में परमेश्वर ने एलिया से कहा, अहाब राजा के पास जा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। एलिया ने कहा था कि मेरे कहे बिना न ओस बरसेगी न बारिश आएगी, और अकाल आ गया था। पर अब परमेश्वर उसे बता रहा है कि जा अहाब राजा के पास, और मैं क्या करूंगा? मैं भूमि पर मेंह बरसाऊंगा, मैं अकाल को समाप्त करने जा रहा हूं। एलिया के पास यह वचन पहुंचा, और एलिया कर्मेल पर्वत पर इस वचन को पाकर अपने मुंह को घुटनों के बीच ले जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। यानी परमेश्वर आपके जीवन में जो करने जा रहा है, आपको जो ब्लेसिंग देने जा रहा है, उसके लिए उसने आपको वचन पहले से दे दिया है। उसने अपनी रजामंदी आपके ऊपर, अपनी मर्जी प्रकट कर दी है कि तू हाथ रखेगी, तेरे द्वारा बीमार चंगे होंगे, तू भविष्यवाणी करेगी, तू प्रार्थना करेगी लोगों के लिए, तू वचन का प्रचार करेगी, अलग अलग चीजें प्रभु ने आपको कही है। या आपने विश्वास किया है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा काम करेगा, परमेश्वर मुझे बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करेगा, तो आपको आज क्या करना है? प्रभु का कार्य मैं आपको बताने के लिए आज खड़ा हुआ हूं कि आपको निर्णय लेना है कि मैं उस वचन के अनुसार चलूंगा, केवल सुनने वाला नहीं बनूंगा। और सुनकर अगर आप बैठ जाएंगे, अगर परमेश्वर ने मुझसे एक दर्शन मुझे दिया, मैं उस दर्शन को पाकर बैठ जाता, तो आज यह कलीसिया स्थापित नहीं होती, आप मुझे जानते नहीं होते, आप मेरे बेटे और बेटियां नहीं बन पाते, आप आशीष नहीं पा पाते, आप सीख नहीं सकते, कुछ नहीं हो पाता। पर मैं उस वचन के अनुसार चला, और चलने के कारण क्या हुआ? आज हम कलीसिया देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में देखना ऐसे अद्भुत कार्य प्रभु आपको, इस कलीसिया को हमें दिखाएगा, जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, चित्त में नहीं चला। प्रभु ने हमारे लिए ऐसे बड़े कार्य रखे हैं। वे इंतजार कर, देख, बता रहे, देख प्रभु हमें कैसे ऊंचा उठाने जा रहा है। हालेलुया। तीसरी बात जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, पर ये होती है, तीसरा पॉइंट है परमेश्वर कैसे कार्य करता है। मैं ऐसा लग रहा है कि आपको ये पसंद नहीं आएगा, पर ये सच्चाई है। तीसरा पॉइंट है देरी। ओ, ये क्या बता रहे प्रभु के दास? हाँ, ये सच्चाई है। बच्चा 1 मिनट में पैदा नहीं होता ना, बच्चे का समय है 9 मंथ में, 7 मास में पैदा हो गया, बोले 7 मासी 8 मासी, कमजोर। तो कैसा चाहिए बेबी? हेल्दी चाहिए या कमजोर? तो कोई भी दर्शन तुरंत पूरा नहीं होता है। उस दर्शन के पूरे होने में जो कुछ परमेश्वर ने हमसे कहा है, उसमें समय लगता है।
और ये जो तीसरा पॉइंट है, देरी। इस सीजन में आपके साथ क्या होता है? परमेश्वर आपके विश्वास को चेक कर रहा होता है, ठोक बजा रहा होता है कि जो आशीष मैंने इस व्यक्ति के लिए रखी है, इस आशीष के आप योग्य हैं या नहीं है। प्रभु आपको चेक करता है। हो सकता है प्रभु ने ये निर्णय लिया कि मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा, और अभी आपके पास थोड़ा सा धन है। प्रभु आपको चेक करेगा कि अभी आपके पास जो थोड़ा सा धन है, क्या आप कलीसिया के साथ प्रभु के राज्य में वफादार है कि प्रभु आपको करोड़ों दे। अगर आप थोड़े में वफादार नहीं है तो करोड़ों में कैसे होंगे? क्या आप समझ पा रहे हैं कि प्रभु एकदम किसी को नहीं बढ़ाता। ये शैतान होता है जो एकदम किसी को बढ़ा देता है, और जब एकदम कोई बढ़ता है तब अवश्य अधिकतर लोगों में घमंड आ जाता है। पर प्रभु किसी को भी आशीष देने से पहले तोड़ता है, उसे परखता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ ईमानदार बना रहेगा, ये मेरे साथ चलेगा। क्योंकि प्रभु जिसके लिए बड़ा रखता है ना, उसको क्या करता है? उसे ठोकता है, उसे बजाता है, उसे पूरी तरह चेक करता है। हो सकता है आपने प्रार्थना करी, आपके द्वारा एक आधा लोग चंगे हो गए। आपको क्या कर रहा है? प्रभु दिखा रहा है, देख तूने प्रार्थना करी, तेरे द्वारा लोग चंगे हो गए, अब आगे हजारों चंगे होंगे। आप देखिए, आपको प्रभु प्रार्थना करना सिखा रहा है। क्यों प्रार्थना करना सिखा रहा है? कि आप अभी इस समय प्रार्थना करना शुरू कर दें, आप ज्यादा समय प्रभु में बिताएं, ताकि आने वाले समय में प्रभु आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा नसीराबाद शहर को बचाएगा, राजस्थान को बचाएगा, भारत को बचाएगा। बड़े बड़े कार्य होंगे। आगे देखते रहिए। पता नहीं क्यों प्रभु का आत्मा मुझसे बुलवा रहा है, आगे देखता जा, बना रहे, देख कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नया कर रहा है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है? हमें धीरज, धैर्य करना सिखाता है। क्योंकि याकूब 1:3 में लिखा है, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज कब पैदा होता है? आपके पड़ोस में जो धीरज पैदा हुआ उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं धैर्य की बात कर रहा हूं। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, अगर विश्वास परखा ही नहीं जाएगा तो धीरज पैदा नहीं होगा। धीरज हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है, और विश्वास के परखे जाने के द्वारा धैर्य उत्पन्न होता है। और बाइबल कहती है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आपने एक प्लॉट खरीदा, आपने वहां पर बिल्डर रख दिए। अब वो बिल्डर क्या कर रहा है? नींव खोद रहा है, प्लास्टर कर रहा है, ईंटें लगा रहा है। आप उस बिल्डिंग को अभी देख रहे हैं, अरे ये तो अच्छी नहीं लग रही, अरे ईंटें क्या है, ये सारा कचरा क्या है। पर 3 महीने के बाद जब पूरा घर बन गया, जब आप उस घर में प्रवेश करेंगे, आप देखेंगे वाओ क्या बिल्डिंग बनी है, क्या घर बना है, ड्राइंग रूम कितना अच्छा है, किचन कितना बेस्ट है, और गैलरी का व्यू कितना अच्छा है। तो उसी तरह से धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो, ताकि बाइबल कहती है तुम पूरे सिद्ध हो जाओ। मैंने कहा ना 7मासी 8मासी प्रभु डिलीवरी करेगा ना, नॉर्मल करेगा, सही समय पे करेगा, ताकि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे, ताकि वो आशीष जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है उसको हम हैंडल कर सकें, उन आशीषों में ही फिसल न जाए। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है, एलिया को परमेश्वर ने कहा मैं बरसा दूंगा, और एलिया इस वचन के अनुसार चला। वह कर्मेल पर्वत पर भूमि पर अपना सर झुकाकर घुटनों पर आकर प्रार्थना करने लगा, पर उसे शारीरिक आंखों से प्रार्थना करने के बाद भी घने बादल नहीं दिखे, उसे बारिश का कोई चिन्ह नहीं लगा, कड़ी धूप निकलती हुई देखी। और उस समय क्या एलिया के मन में चल रहा होगा, अरे परमेश्वर ने तो कहा था मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा, ये बारिश क्यों नहीं आ रही, ये धूप क्यों नहीं जा रही, घने बादल क्यों नहीं आ रहे। पर एलिया विश्वास का धनी था, और प्रभु चाहता है कि आप आज के एलिया बन जाए, विश्वास के धनी बन जाए। और वो प्रार्थना करता रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई चिन्ह एलिया को दिखाई नहीं दे रहा। उसे लग रहा है ये देरी क्यों हो रही है। उसने अपने चेले से कहा जा बाहर देख,
क्या बारिश आ रही है, बादल आ रहे हैं, क्या घने बादल आ रहे हैं, क्या मौसम चेंज हो रहा है? वो बोल रहा सेवक, नहीं गुरु, कोई चेंज नहीं हो रहा। वो दूसरी बार जा रहा है, वो तीसरी बार जा रहा है, वो चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, निराशा हाथ लग रही है। अगर आप से प्रभु आज बात कर रहा, वो व्यक्ति है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ने आपसे वादा किया है और आपको निराशा हाथ लग रही है, मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर कुछ अद्भुत कर रहा है, हमारा परमेश्वर महान कार्य कर रहा है। और पवित्र आत्मा किसी को छू रहा है समय, पवित्र आत्मा कह रहा है मेरे पुत्र बेटी, इन द नेम ऑफ जीसस तेरे जीवन में बड़े कार्य होंगे। लिख ले आज, अद्भुत कार्य प्रभु तेरे जीवन में करने वाला है। अगर आप वो व्यक्ति हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चेंजेस नहीं आ रहे, परिवर्तन नहीं आ रहे, आएगा, बने रहो, टिके रहो, बड़ा हो रहा है तेरे जीवन में। कोई तो बोले हालेलुया। चौथा पॉइंट, ये भी किसी को पसंद नहीं आएगा पर आता है। चौथी जो पॉइंट है, जब परमेश्वर कार्य कैसे करते हैं, मुश्किलें, बोले मुश्किलें। और फिर क्या होगा, आपके जीवन में समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है लोग आपका विरोध करना शुरू करें। देरी जब आपके जीवन में होती है, बहुत सारे लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हो क्यों नहीं रहा, प्रभु कब करेगा। अंधकार की ताकतें भी आपको कमजोर करने की पूरी कोशिश करती हैं और उस समय आपके धीरज की परीक्षा होती है। परंतु जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है, उसे कोई भी मनुष्य, नरक की ताकतें या मुश्किलें नहीं रोक सकती। क्योंकि यशाया 14:27 में लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, कौन उसे टाल सकता है, उसका हाथ बढ़ाया गया है, कौन उसे रोक सकता है। कोई तो बोले आमीन, हालेलुया। चौथा पॉइंट है मुश्किलें। लोग हो सकता है आपका विरोध करें, देरी आपको चिड़चिड़ा करे, इसका मतलब प्रभु आपके धीरज को बढ़ा रहा है। अगर वेटिंग, इंतजार लंबा हो रहा है, तो उसका मतलब कुछ बेस्ट प्रभु ने रखा है। अद्भुत कार्य प्रभु पर्दे के पीछे गुप्त में कर रहा है, परिस्थितियों को आपके फेवर में ला रहा है, लोगों को आपके फेवर में ला रहा है। अद्भुत कार्य प्रभु करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने अगर योजना बनाई है, कहता कौन है इस दुनिया में जो मेरी योजना को रोक सके। अगर मैंने हाथ बढ़ा दिया, अगर परमेश्वर ने स्वर्ग में निर्णय ले लिया, मैं इस बंदी को मैं ब्लेस करूंगा, इसे मैं इस्तेमाल करूंगा, इसके जीवन में बड़े काम करूंगा, कोई उसे रोक नहीं सकता, वो पूरा होकर रहेगा। आप अपने जीवन में बढ़ेंगे, आशीषित होंगे, ऊंचे पर जाएंगे। लिख लेना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पांचवा, प्रभु के कार्य करने का तरीका। मैं विश्वास कर रहा हूं आप आशीष पा रहे होंगे। अगर प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है, सब कुछ खत्म सा लगेगा। आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ मेरे जीवन में अब दी एंड हो गया है, डेथ हो चुकी है, मतलब मर चुका है सब कुछ, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं कभी मां नहीं बनूंगी, अब शायद मेरी कभी जॉब नहीं लगेगी, अब शायद मेरे जीवन में कार्य नहीं होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मैंने प्रार्थना भी कर ली, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने फास्टिंग भी रख ली, मैंने वचन भी बोल दिए, मैंने आराधना भी कर दी, जो मैं कर सकता था मैंने सब कुछ कर लिया। अब मुझे नहीं लगता मेरे जीवन में कुछ भी बदलेगा। और ऐसे समय में आपका विश्वास कमजोर होने लगता है, आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं और आप एक ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जब आपको एक चीज लगती है, अब तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। अगर वो चमत्कार करे तो हो सकता है, बाकी सारी आशाएं खत्म हो गई, द्वार बंद हो गए। क्यों प्रभु ऐसा होने देता है? ताकि आपकी निर्भरता उस स्वर्ग के परमेश्वर पर हो जाए, आपका विश्वास बढ़ जाए। हालेलुया। आपको एक चीज उस समय याद आती है, अब तो केवल प्रभु कर सकता है। जैसे डॉक्टर भी कहते हैं हम अपनी कोशिश कर चुके, अब तो ईश्वर ही कर सकता है। एक ऐसी जगह प्रभु हमें कई बार लेकर जाता है। पांचवा प्रभु के कार्य करने का तरीका है जब सब कुछ खत्म सा लगेगा। आपको लगेगा जो सोपन प्रभु ने मुझे दिखाया था अब शायद पूरा नहीं होगा, ये दर्शन जो मैंने देखा था
शायद दर्शन झूठा है। प्रभु ने मुझसे कहा था तेरे द्वारा बीमार चंगे होंगे, तेरे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे, तू इतिहास रचेगा, तू ऊंचे पर जाएगा। पर ये क्या हो रहा है? जब भी प्रभु आपको दर्शन देगा मेरे प्रियो, चीजें उल्टी होंगी। जो प्रभु ने कहा है वो आपको होते हुए दिखेगा नहीं, सब कुछ उल्टा होते हुए लिखेगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या, समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं आज आपसे खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए, ये सारी चीजें मिलकर भलाई को पैदा कर रही हैं। जब कुछ भी समझ में ना आए उस समय में एक बड़ा विश्वास रखे कि परमेश्वर ने जैसे इस्राएलियों के लिए लाल सागर से रास्ता निकाला था, मेरे लिए भी प्रभु एक बड़ा रास्ता निकालने वाला है। आज कौन है जो इस भविष्यवाणी के वचन को ले ले? हाँ प्रभु के दास, मैं आपकी बात पर प्रतिनिधि करती हूं कि मेरे परमेश्वर मेरे लिए लाल सागर के जैसा बड़ा मिरेकल करेगा। मेरे जीवन में जो यरीहो की दीवारें हैं जो मुझे रोकना चाहती हैं, ऐसी अद्भुत प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा कि यरीहो की दीवारें गिर जाएंगी। ऐसे समय में दो चीजें होती हैं, या तो आप पीछे हट जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, पर अक्सर क्या होता है, प्रभु अगर आपके साथ है ऐसा होने देता नहीं है। वो आपको वचन दे देता है, अद्भुत से द्वारा बात करता है, आत्मा आपको छूता है, फिर से आपको उत्साहित कर देता है, शांति में भर देता है और कहता है उठ जा। क्योंकि बाइबल में एक बात मैंने पढ़ी, बहुत ही खूबसूरत बात है कि अगर धर्मी 7 बार भी गिर जाए, अगर धर्मी का विश्वास कमजोर हो जाए, धर्मी को लगे अरे प्रभु कर ही नहीं रहा, कब करेगा, धर्मी बेचारा चुप हो जाए, बहुत प्रार्थना करके देख ली, उपवास भी रख लिया, सब कुछ करके देख लिया, अब भी नहीं हो रहा, वो चुप हो गया। वो कहता है 7 बार अगर वो गिर जाए, पीछे हट जाए, तो भी यहोवा परमेश्वर से फिर से उठाकर खड़ा कर देगा। क्योंकि हम अकेले नहीं है ना, हमारे साथ एक बहुत बड़ा मददगार है, हमारे साथ जिंदा परमेश्वर है। और लोग आपके जीवन में देखेंगे ये गिर जाता है, इसके जीवन में इतनी बड़ी समस्या है, इतना बड़ा दुख है, ये हंस कैसे रहा है, आप और ज्यादा हंसेंगे, लोग देखते रह जाएंगे और आपके जीवन में आपके पास आकर कहेंगे तेरे आनंद का राज क्या है? तब आप उनसे कहना मेरे आनंद का राज मेरा यीशु मसीह है। और तब आपसे वो इनकार नहीं करेंगे, बोलेंगे मुझे भी यीशु चाहिए, मुझे भी तेरा प्रभु चाहिए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु आपके द्वारा हजारों को ब्लेस करना चाहता है, इसीलिए शायद ऐसी परिस्थिति लाया कि सब कुछ खत्म सा लगे और अब वो एक चीज आए, अब तो प्रभु ही कर सकता है। छठा और आखिरी पॉइंट, प्रभु कैसे कार्य करता है। लास्ट मेरा पॉइंट है छुटकारा, महान कार्य होते हैं। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि शत्रु शैतान आपसे उस समय और ज्यादा लड़ेगा जिस समय आपका ब्रेक थ्रू, छुटकारा बहुत ही निकट होता है। उसे पता होता है कि बस इसके जीवन में अब बड़ा मिरेकल होने वाला है, अब इसके जीवन में बस थोड़ी सी देर के बाद प्रभु बड़ा कार्य करने वाला है। वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है आपको रोकने के लिए, आपके विश्वास को डगमग करने के लिए, आपको भवन में आने से रोकने के लिए, प्रार्थना करने से रोकने के लिए। उसे भी मालूम है कि बस अब इसके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। शत्रु उस समय हर एक युक्ति रचता है कि आपका विश्वास हिला दे, आपको यह विश्वास करने पर मजबूर कर दे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, अब तेरी आयु एज पास हो गई, अब समय बीत गया, अब तेरी फाइल दब गई, अब कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई दुनिया की ताकत तुझे नौकरी नहीं दे सकती, तेरी शादी नहीं हो सकती, तेरे साथ ये नहीं हो सकता, तेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया, तेरा सौपन पूरा नहीं होगा। मैं आज यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता हूं कि यीशु के नाम से शैतान का हर एक झूठ मैं कैंसिल और कंडेम करता हूं। और मैं यशायाह 54:17 के वचन की सुनने वालों के ऊपर घोषणा करता हूं, जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगा। और जितने लोग मुद्दे होकर नालिश कसेंगे उन सबों से हम परमेश्वर के बेटे बेटियां, हम विश्वासी जीत जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है। हालेलुया।
परमेश्वर हमें इतना दूर इसलिए नहीं लाया कि हमें आधे रास्ते में धोखा दे दे। उसके इस वचन को याद रखना, जिसने हमारे जिंदगियों में एक अच्छे कार्य को शुरू किया है, जिसने हमारे जीवन में एक अच्छा अध्याय लिखा है, वही परमेश्वर उसे एक दिन पूरा भी करेगा। क्योंकि गलातियों 6:9 में लिखा है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। अगर आपकी हिम्मत टूट रही है, आज फिर से पवित्र आत्मा आपको हिम्मत दे रहा है, तरोताजा कर रहा है, विश्वास बढ़ा रहा है, सामर्थ्य बढ़ रहा है। और प्रभु कह रहा है, यदि हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, यदि हम ढीले ना पड़े, थक न जाए, तो बिल्कुल ठीक समय पर हम एक बड़ी ठटनी ठाकेंगे। क्योंकि परमेश्वर माहिर है कि वो क्रूसिफिकेशन को पुनरुत्थान में बदल दे, हारी हुई परिस्थिति को जय में बदल दे। जब लगे सब कुछ खत्म हो गया, दी एंड हो गया, इसकी स्टोरी खत्म हो गई, वहीं से वो नई शुरुआत में ले जाता है। जब लगा लाजर मर गया, सब कुछ खत्म हो गया, यीशु ने कहा लाजर बाहर आ जा। यार नाम के आराधना की बेटी बीमार थी और प्रभु यीशु मसीह गए उसे चंगा करने के लिए। कुछ लोग आए और कहा, अब गुरु को दुख मत दे, उसकी बेटी इस दुनिया से चली गई है। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को इग्नोर किया, उन पर ध्यान नहीं दिया और वो निकल पड़ा। उस आराधनालय के सरदार के घर के अंदर गया और उस बेटी से कहा, तलीता कुमी, हे पुत्री, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो पुत्री उठकर खड़ी हो गई। प्रभु माहिर है ऐसे काम करने में। जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बदलेगा, मेरी दशा ऐसी रहेगी, मैं ऐसी पड़ी रहूंगी, नहीं, प्रभु एकदम तेरे टूटे किले को राजमहल बना देगा, तेरे सर पर की रात को दूर करके राज मुकुट पहना देगा, तेरे शोक को, तेरे विलाप को आनंद में बदल देगा। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। और हम परमेश्वर के लोग प्रभु के यीशु के नाम से जय पाएंगे, सामर्थ के साथ खड़े किए जाएंगे, एक बड़ी टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। यदि आप भले काम करने में साहस न छोड़े, प्रार्थना करते रहे, जो प्रभु ने आपसे कहा है बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, चाहे आपको दिखाई न दे, चाहे पैसे नहीं हो, बोलते रहे, धन आ रहा है, शरीर में बीमार देखे, बोलते रहे, मैं चंगा हो चुका हूं, कुछ भी दिखाई दे, बोलते रहे, मेरा दर्शन पूरा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ, एक समय आया जब यूसुफ के जीवन में वो वचन पूरा हुआ, वो जेल से निकला और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। प्रभु के वचन सच्चे हैं, विश्वास योग्य हैं। एक दिन आएगा जब आपको प्रभु जेल से निकालेगा, आपका सूखा समाप्त करेगा और आपको बड़े अद्भुत रीति से खड़ा करेगा। और तब आपके जीवन से वाहवाही होगी, महिमा हुई, महिमा प्रकट होगी। जो बात नहीं सुनते वे भी सुनने लगेंगे और हजारों आपके जीवन में से आशीष पाना शुरू करेंगे। और तब आपके आंखों में, मैं विश्वास करता हूं, खुशी के आंसू होंगे। आप खुशी के साथ हाथ उठाकर परमेश्वर के घर में धन्यवाद देंगे कि हे प्रभु के दास, जो आपने वचन दिए, जो आपने मुझे सिखाया, ये सारे वचन आज मेरे जीवन में पूरे हो गए। आप वो धन्य स्त्री बन जाएंगी, वो धन्य बेटी बन जाएंगी, जो प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करोगे। अगर आप बने हुए हो, चलते जा रहे हो, आप बैश कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, किसी के बहकावे में मत आना, चलते रहो, प्रार्थना करते रहो, फास्टिंग रखते रहो। यदि हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, यदि हम थक न जाए, तो बिल्कुल ठीक समय पर हम एक बड़ी कटनी काटेंगे। मैं बहुत आशा रखता हूं कि आज के वचन से प्रभु ने आपसे बातें की हैं और हम सीख पाए आज थोड़ी सी देर में कि सर्वशक्तिमान प्रभु तो है, कार्य कैसे करता है। रिपीट कर देता हूं, परमेश्वर सबसे पहले आपको स्वप्न दर्शन दिखाता है, बात करता है, वचन देता है, तब आप एक निर्णय लेते हैं कि मैं प्रभु का पीछा करूंगा और आपके जीवन में देरी आती है। उसके बाद चौथा पॉइंट है मुश्किलें आती हैं। पांचवा पॉइंट है ऐसा प्रतीत होता है सब कुछ खत्म हो गया। और छठा आखिरी पॉइंट है एक बड़ा छुटकारा आपके जीवन में आता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आइए इस समय अगर आप प्रभु के राज्य के लिए दशवांश या बीज ऑफरिंग आप बोना चाहते हैं, आप उसे बो सकते हैं ऑनलाइन, और ऑफरिंग बॉक्स आपके घरों पर है। विश्वास से प्रभु के राज्य के लिए बोए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं बहुत बड़ी गवाही आपके जीवन में आने वाली है और अभी से बोलना शुरू कर दें कि मेरे जीवन में बड़ी टेस्टमनी आने वाली है। प्रभु
प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आइए आशीर्वाद वचन को हम लेकर रुखसत होंगे। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम तमाम उपस्थित लोगों के साथ, गुलजान के सभी विश्वास करने वाले पवित्र भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होता रहे। आइए हम सब विश्वास और जोर से कहें आमीन आमीन आमीन।